फूलों ने अपनी रंग भरी डाली सजाए, खुशबू बिखर रही थी। कोयल गीत गा रही थी, मोर अपने धुन में नाच रहा था। मन के नगर में सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। एक दिन अचानक मन में एक सवाल पैदा हुआ कि कर्म का फल कैसे मिलता है। और वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और तथागत को प्रणाम करके कहा, भंते, कर्म का फल कैसे मिलता है? तथागत उसे एक कहानी सुनाए। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसने एक दिन राज्य के सारे विद्वान, ज्ञानी और महात्मा को राजमहल में आमंत्रित किया और पूछा, मैं जिस क्षण पैदा हुआ हूँ उसी समय तो और भी जातकों ने जन्म लिया है, लेकिन सिर्फ मैं ही राजा क्यों बना? राजा के प्रश्न सुन के पूरी सभा शांत हो गई। सारे आमंत्रित व्यक्ति हैरान हो गए। उसी समय एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, महाराज, यहाँ से थोड़ी दूर पहाड़ी में एक महात्मा रहता है, वो आपके प्रश्न के उत्तर दे सकता है। राजा इस प्रश्न के लिए इतना उत्सुक था कि वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ के महात्मा को ढूंढ ही लिया और देखा वो महात्मा जले हुए अंगारे को खा रहे थे। राजा जैसे ही महात्मा से प्रश्न पूछा, महात्मा क्रोधित हो गए और बोला, यहाँ से कुछ दूर शमशान में एक साधक है, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देगा, तू वहाँ जा। और राजा उस साधक को ढूंढते हुए शमशान में पहुँचा तो देख के हैरान हो गया। वो साधक अपने ही मांस खुद नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को देखते ही वो साधक बोला, नज़दीक एक गांव है, वहाँ एक बालक जन्म लेने वाला है, वो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा, वो तेरे प्रश्न के उत्तर दे सकता है। राजा की उत्सुकता और भी बढ़ गई और राजा उस घर में जाके पहुंचा जिस घर में वो बालक जन्म लेने वाला था और उन घर वालों को सारी बात बताया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को राजा के सामने लाया गया। राजा को देखते ही वो बालक मुस्कुराने लगा और कहा, हे राजन, मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है, किंतु अपने प्रश्न के उत्तर आप सुन लो। आप, मैं, साधक और महात्मा 7 जन्म पहले 4 भाई थे। एक दिन खेलते खेलते हम लोग गांव से बहुत दूर निकल गए थे। घर लौटने में बहुत देर लगती और हम लोगों को बहुत ज़ोरों से भूख भी लगी। खाना ढूंढते हुए हम लोगों को 4 आम मिला और हम लोग आम खाने ही वाले थे कि एक भूखा प्यासा व्यक्ति हम लोगों के पास आया और पहले अंगार खाने वाले भैया से खाना मांगा। उस व्यक्ति के बात सुन के भैया भड़क गए और बोले, अपना हिस्सा तुम्हें दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा, आग। वो व्यक्ति दुखी होके मांस खाने वाले भैया के पास गया तो उन्होंने गुस्से से उस व्यक्ति को कहा, अपना खाना तुम्हें दे दूं तो मैं क्या खाऊं, अपना मांस। फिर वो व्यक्ति मेरे पास आया। मैं भूख से अपना धैर्य खो बैठा था तो मैंने कहा, तुम मेरा खाना खा लोगे तो मैं क्या भूखा मरूंगा? और अंत में वो व्यक्ति तुम्हारे पास गया और तुमने आधा आम उस व्यक्ति को दे दिया और उस व्यक्ति ने खाते हुए खुशी से तुम्हें आशीर्वाद किया, कहा, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे विचार और कर्म से ही फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपने कर्म फल भोग रहे हैं। और वो बालक मर गया। तथागत भी अपनी कहानी यही समाप्त की।